हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निरंजन पोद्दार भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, फिलहाल दिल्ली की सियासत को आप किस दहलीज पर देख रहे हैं? बीजेपी भी तैयार है अपने मुद्दे लेकर, आम आदमी पार्टी इस बार एक दशक के बाद पहली बार उनको एहसास हुआ है कि हम विपक्ष में भी बैठ सकते हैं, वो तो तेवर भी दिखाई दे रहे हैं। निरंजन जी, देखिए यसी जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है और ये परिणाम क्या कहता है, ये परिणाम जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो थिंक टैंक थे, आम आदमी पार्टी के जो वॉरियर्स थे, उनके बिल्कुल जिसको कहते हैं आशा के विपरीत परिणाम आया, यानी कि अनपेक्षित परिणाम आया है। कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम को 1% भी इस चीज का भान नहीं था कि इन चुनावों में वो कहीं ना कहीं हारेंगे। और उसके बाद में जिस तरीके से अचानक से भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित परिणाम आने के बाद में सरकार बन गई और सरकार बनने के बाद में जिस तरीके से सीएजी की बात कर रही है या तमाम जो कार्य हुए हैं और उनके अंदर जो भी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, उनकी कहीं ना कहीं जिस तरीके से चर्चा कर रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं आक्रामक दिखाई दे रही है, उसका काउंटर करने के लिए या यूं कहें कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पे आपको और देखनी पड़ेगी कि ठीक है, आप जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो आम आदमी पार्टी डे टू डे बेसिस के ऊपर आप ये समझ लीजिए जनता का रिव्यू लेती थी, जनता को कौन सा नैरेटिव जनता को चिपक रहा है, कौन सा नैरेटिव जनता के ऊपर से निकल रहा है, जो ये चीज देख करके अपनी राजनीति चलाती थी। आज मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उस जनता के मूड और जनता की मनोदशा से अनभिज्ञ होकर के अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से 2500 रुपए का मुद्दा उठाया गया है कि महिलाओं को पहली कैबिनेट में आपने 2500 रुपए क्यों नहीं दिए। देखिए, जनता आज की तारीख में चाहे किसी भी वर्ग की हो, सामान्य से सामान्य वर्ग भी जो है वो भी जिस तरीके से डिजिटल गैजेट से अपडेट है, उसको इस चीज का पता है। एक बात और यस जी, जब आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी थी उस टाइम भी उन्होंने ये बात कहा था कि भाई अपने अधिकारियों को कहा था कि भाई हम 1000 रुपए अगर महिलाओं के खाते में डालना चाहे तो हम कब तक डाल सकते हैं। उस टाइम भी उनके अधिकारियों ने कहा था कि जी इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, इसके लिए पूरा गजट तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद में फंड एलोकेट करना पड़ेगा और इस सारी प्रक्रिया में कम से कम हमें 3 से 3.5 महीने सरकार को चाहिए। इसी लेकिन निरंजन जी, आपको लग रहा है कि महिला सम्मान योजना के मुद्दे पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है या फिर काउंटर कर रही है, वो सब हो पा रहा है आम आदमी पार्टी के लेवल पर, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं विपक्ष में भले ही बैठी है आम आदमी पार्टी लेकिन काउंटर नहीं कर पा रही बीजेपी को? क्या अभी ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, इसलिए देखिए निश्चित रूप से आज आम आदमी पार्टी के पास कुछ खास बचा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी को इस बात का भले भांति भान है कि जब कैग रिपोर्ट विधानसभा में पटल की जाएंगी और उसके बाद में वो रिपोर्ट्स पीएसी को यानी पब्लिक अफेयर कमेटी को जब वो रिपोर्ट जाएंगी और उनके अंदर जो भी कार्य हुए हैं या तमाम जो भी है, चाहे उसके अंदर दवाई की बात की जा रही है, मोहल्ला क्लिनिक की बात की जा रही है, दिल्ली जल बोर्ड की बात की जा रही है, डीटीसी बसों के अंदर अनियमितता की बात की जा रही है, तमाम जो जिसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान गिना रही थी कि भाई इन चीजों में भ्रष्टाचार हुआ, उन सारी चीजों को कैग रिपोर्ट जब पटल कर रखेंगे उसके बाद में वो पीएससी को जाएगी और पीएससी के बाद में जिस तरीके से उसके ऊपर राजनीति होगी, आम आदमी पार्टी को इस चीज का बिल्कुल भान है कि जैसे ही रिपोर्ट पटल पे होगी उसके ऊपर वार प्रतिवार होंगे और उससे बचने का आम आदमी पार्टी के पास एक तरीका है और वो ये है कि 2500 रुपए का मुद्दे पर पहले ही वो इतना हाइप कर देना चाह रही है कि उसका काउंटर वो 2500 रुपए यानी महिला सम्मान वाला जो मुद्दा है उसके पास उसका बचाव करने के लिए, डिफेंस करने के लिए काउंटर मुद्दा ये एक तैयार किया जा रहा है। लेकिन आप इस चीज को भी समझ के चलिए कि जो देश की जनता है, और रही बात दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी यश जी कि आज की तारीख में केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई और प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई और कहीं ना कहीं जो एलजी हाउस है वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक इंजन में शामिल है। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी है वो जिस तरीके से ऐसे नैरेटिव है, इन नैरेटिव से निपटना जानती है, लेकिन आम आदमी पार्टी मेरे हिसाब से असफल प्रयास कर रही है। अब ये आगे देखने वाली बात है कि वो अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाती है। ठीक है निरंजन जी, 10 सेकंड है, जल्दी एक कमेंट आखिरी।
देखिए ऐसी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता जो बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन से आम आदमी पार्टी बनी है तब से आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तब से उनके ऊपर जांचें बैठ रही हैं, तब से उनके ऊपर संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जस की तस है। मैं इस बात से मत भिन्नता रखता हूं। उसका कारण ये है कि अगर ये सोच रहे हैं कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फर्क पड़ा नहीं है क्या? आप जो 67 और 62 वाली जो पार्टी थी वो आज 22 पे आके रुक गई। ये किस चीज का परिणाम मान रहे हैं? ये उन आरोपों का ही तो परिणाम मान रहे हैं जो जिन मामलों में फंसे हैं उसी का तो परिणाम है, पहली बात। और दूसरी बात, जब से आम आदमी पार्टी बनी है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगे हैं, उसके ऊपर कानूनी पचड़े तो हुए हैं, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि तब से आम आदमी पार्टी सत्ता में रही है। बिना सत्ता के आम आदमी पार्टी आज तक नहीं रही। और आप ये मान के चलिए, जब आप सत्ता में रहते हैं तो बहुत सारी शक्तियां आपके पास होती हैं। जिस तरीके से कोर्ट कचहरी के अंदर जो 10 सेकंड कोर्ट कचहरी के अंदर जो करोड़ों रुपए जो वकीलों की फीस जाती है वो सरकार की तरफ से जाती है। तो लेकिन अब अगर मान लीजिए ठीक है निरंजन जी, समय का अभाव है, समय का अभाव है, डिबेट को हमें समाप्त करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।